फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी हब में स्वागत है। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी और आज हम इस वीडियो में इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, बुद्धि लब्धि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए है गार्डनर, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है कैटल एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि के जन्मदाता स्टर्न महोदय हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसका कथन है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है गैरेट, ऑप्शन सी है रॉस एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये थॉर्नडाइक महोदय का कथन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है। ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है टर्मन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि मापन के जनक टर्मन महोदय हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो देखिए, जब पूछा जाएगा बुद्धि लब्धि के जनक तो वो हो जाएंगे स्टर्न एंड बुद्धि लब्धि मापन के जनक तो टर्मन होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि बुद्धि लब्धि 90 से लेके 109 वाली कहलाते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति का IQ 90 से 109 होता है उनको किस प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए है सामान्य, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली, ऑप्शन सी है मंद बुद्धि एंड ऑप्शन डी है जड़ बुद्धि। तो जिनका IQ 90 से 109 होता है वो सामान्य व्यक्ति होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि लब्धि 121 से 140 वाले कहलाते हैं, यानी जिसका IQ 121 से 140 हो उसे किस प्रकार का व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रखर बुद्धि, ऑप्शन बी है तीव्र बुद्धि, ऑप्शन सी है हीन बुद्धि या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिनका IQ लेवल 121 से 140 के बीच में आता है उन्हें प्रखर बुद्धि कहा जाता है, प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने विकसित किया था, यानी कि द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है गिलफोर्ड, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बिने एंड ऑप्शन डी है स्पीयरमैन। तो द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रथम बिने साइमन परीक्षण की शुरुआत कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1908, ऑप्शन डी है 1904। तो सबसे पहले बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का शुरुआत स्टार्टिंग 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए जन्मजात होना, ऑप्शन बी सीखने की योग्यता, ऑप्शन सी है समायोजनशीलता एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बुद्धि की विशेषता होती है, बुद्धि की विशेषताएं आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो बुद्धि ऑब्वियसली ऑप्शन ए को देखिए, जन्मजात होना, यानी कि बुद्धि कैसी होती है जन्मजात। कहते हैं कि जो माँ बाप का IQ होता है, बुद्धि लब्धि होती है, बच्चों में भी वही आता है, तो कैसा होता है जन्मजात होता है। और सेकंड है कि सीखने की योग्यता, तो बुद्धि है तभी हम चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो बुद्धि एक सीखने की योग्यता है। एंड ऑप्शन सी है समायोजनशीलता, बुद्धि अगर है तो बुद्धि के थ्रू ही हम किसी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रह सकते हैं, एक समायोजन बना के रह सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आरफी अल्फा परीक्षण संबंधित है। ऑप्शन ए है अधिगम से, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व से, ऑप्शन सी है बुद्धि से एंड ऑप्शन डी है बुद्धि और विकास से। तो आर्मी अल्फा परीक्षण बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है जीन पियाजे एंड ऑप्शन डी है बर्नर। तो बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आर्मी अल्फा परीक्षा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षित व्यक्ति के लिए, ऑप्शन बी है अशिक्षित व्यक्ति के लिए, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग शिक्षित व्यक्ति के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है बकिंगम, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है गाल्टन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका कथन है? बकिंगम महोदय का कथन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए है बिने, ऑप्शन बी है स्टर्नबर्ग, ऑप्शन सी है हैव एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि का त्रिचापी सिद्धांत स्टर्नबर्ग महोदय ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्लर ने वयस्कों के लिए स्केल तैयार किया था, कब तैयार किया था? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी है 1950 एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वयस्कों के लिए वेस्लर ने सबसे पहले 1939 में स्केल तैयार किया था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि सीखने का अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए है डियरबोर्न, ऑप्शन बी है गाल्टन एंड ऑप्शन सी है बकिंगम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका कथन है? डियरबोर्न महोदय का कथन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बताया, सॉरी ये में नहीं रहेगा, ने है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बताया। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक बुद्धि एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो थॉर्नडाइक ने टोटल बुद्धि के 3 टाइप्स बताए थे। मूर्त बुद्धि जिसे गामक बुद्धि भी कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयाम सिद्धांत बताना है तो ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन एंड ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि के 3 टाइप्स बताए थे, यानी कि 3 आयाम दिए थे, जिसे त्रिआयाम सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ऑप्शन ए है बिने तथा साइमन ने, ऑप्शन बी है वेस्लर, ऑप्शन सी है कुलमान एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? बिने एंड साइमन ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो किसने कहा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है? ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है एबिंगहॉस, ऑप्शन सी है स्पीयरमैन एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, ये स्पीयरमैन महोदय का कथन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है? ऑप्शन ए है वेक्सलर, ऑप्शन बी है थर्स्टन, ऑप्शन सी बोरिंग एंड ऑप्शन डी है गार्डनर। तो ये किसका कथन था? बोरिंग महोदय का। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है एक तत्व का सिद्धांत, ऑप्शन बी है द्वितत्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्यागमन का सिद्धांत एंड ऑप्शन डी है बहुतत्व का सिद्धांत। तो देखिए एक तत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत में आता है। ऑप्शन बी जो है द्वितत्व का सिद्धांत, ये भी बुद्धि का सिद्धांत है। और ऑप्शन डी बहुतत्व का सिद्धांत, ये भी बुद्धि का सिद्धांत है। लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था? सॉरी ये क्वेश्चन तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है स्टर्न, ऑप्शन सी है बिने एंड ऑप्शन डी है स्पीयरमैन। तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र बिने महोदय ने दिया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है शाब्दिक व अशाब्दिक, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व व सामूहिक, ऑप्शन सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो बुद्धि परीक्षण के प्रकार ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए एंड बी दोनों हो जाएगा, शाब्दिक व अशाब्दिक, व्यक्तित्व व सामूहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है गाल्टन, ऑप्शन सी है बकिंगम एंड ऑप्शन डी है बर्ट। तो ये बकिंगम महोदय ने कहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है गामक बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक बुद्धि एंड ऑप्शन डी है
सामाजिक बुद्धि। तो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने टोटल 3 प्रकार की बुद्धि बताया था, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। और मूर्त बुद्धि को ही कामक बुद्धि कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी डिफरेंट है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये थॉर्नडाइक के बताए हुए जो है बुद्धि का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से औसत बुद्धि की रेंज कौन सी है? ऑप्शन ए है 85 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक। ऑप्शन बी है 100 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक। ऑप्शन सी है 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो औसत बुद्धि रेंज जो है वो 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व किए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर एक बार देखिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।